वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 306 वाला जो कोड है पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि POL 306 का, यानी अभी अभी पेपर हुआ है आपका। तो उसका ये आंसर की है सबसे पहले आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर देने का प्रयास किया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकार से ये आंसर की है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और कल रात में मैंने जो क्लास ली थी 10 बजे, उसी से लगभग आप देखेंगे लगभग 70 से 80% प्रश्न वहीं से आए हैं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे फटाफट से। ठीक है, चले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्त। चले, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। मैंने आपको कई बार बताया था हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा है। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी की पुस्तक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था पहले का। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखें, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के लेखक कौन है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इस पुस्तक को लिखा है पंडिता रमाबाई ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया तो विवेकानंद का विश्वास किसमें था। विवेकानंद अंतरराष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इस पुस्तक को लिखा विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इंडिया एंड हर प्रॉब्लम पुस्तक को एक प्रकार से जेपी ने भी लिखा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, लेकिन विवेकानंद की पुस्तक ये है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन चूंकि ये नहीं दिया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 12 जनवरी 1863, मैंने कई बार आपको बताया है। अगला प्रश्न छठा आपसे पूछा गया था, अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान जुड़े हुए हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी है। अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक लिखी है महादेव गोविंद रानड़े ने। मैंने कई बार आपको बताया था, इसका ये ऑप्शन था। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। मैंने बताया था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा जो 1815 में थी उसी को बनाया गया था। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, जागृत अहिंसा का समर्थक कौन था। महात्मा गांधी ही थे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के समर्थक कौन है। महात्मा गांधी समर्थक थे किसके, इनमें से। तो महात्मा गांधी जो थे अराजकतावादी थे। मतलब अराजकतावाद का मतलब होता है कि वे मतलब कि राज्य की कल्पना नहीं करते हैं, वो राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें राजा और ये सब ना हो, ऐसी बात करते हैं महात्मा गांधी, मतलब उसके समर्थक थे, ठीक है। व्यक्तिवाद के नहीं थे, ना तो आदर्शवाद के थे, ना ही उदारवाद के थे, यानी कि अराजकतावाद के थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रन्यास सिद्धांत क्या है। अंग्रेजी में आप देखो, मैंने आपको कई बार बताया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप थ्योरी किसकी है, महात्मा गांधी की है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 11वें का ये ऑप्शन था। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेहरू का विश्वास था किसमें, लोक कल्याणकारी राज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज, वेलफेयर स्टेट में विश्वास करते थे नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेहरू समर्थक थे, नेहरू जी सपोर्टर। आप नेहरू किसके समर्थक थे, समाजवाद के समर्थक है नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशलिज्म के। 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बीजी तिलक की विचारधारा किससे मतलब संबंधित है। बीजी तिलक लाल बाल पाल उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था, 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैंने कई बार बताया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है, ठीक है। 1873 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। तो ये सब प्रश्न मैंने कई बार आपको बताए थे, ये सब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 19वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून और विधि मंत्री था। कानून और विधि मंत्री मैंने आपको बताया था प्रथम, अभी कल ही बताया है हमने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, पढ़ते नहीं हो सही से, अगर वीडियो देखे होते तो लगभग आपका सारा पेपर हो गया होता। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था इन्होंने, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर, निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वाल्टियर कहा जाता है। ईबी रामास्वामी पेरियार को दक्षिण भारत का वाल्टियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन, इस प्रश्न को भी मैंने कई बार बताया था आपको। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित है। आत्मसम्मान आंदोलन किससे संबंधित है भैया, तो रामास्वामी अय्यर से रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न, नवीन मानवतावाद की संकल्पना या नव मानवतावाद की संकल्पना मैंने कई बार आपको बताया था चिल्ला चिल्ला करके, एम एन राय, ठीक है, एम एन राय की है ये, किसकी है, एम एन राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1 ईयर ऑफ द ऑफ नॉन कोऑपरेशन के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक मैंने कई बार आपको बताया था कि एम एन राय है, मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था 24 का। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण ने विश्वास किया किसमें, बताएं। जयप्रकाश नारायण किस में विश्वास करते थे भैया, इनमें से। तो जयप्रकाश नारायण जो थे दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था। तो संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति से इनका संबंध था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कई बार मैंने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोशलिज्म एंड सोसाइटी, इस पुस्तक को किसने लिखा है। सोशलिज्म एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा किसने, इनमें से किसी ने नहीं लिखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सोशलिज्म एंड सोसाइटी इस पुस्तक को लिखा है रैमजे में मैकडोनाल्ड ने, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है इस पुस्तक को, ठीक है, बी डी सावरकर। 28 का आपका, सॉरी 1 मिनट, प्रश्न क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इस पुस्तक को किसने लिखा है। 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौखंबा राज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। चौखंबा राज की संकल्पना का प्रतिपादन भी राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। सप्त क्रांति के सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी मैंने आपको बताया था, सप्त क्रांति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया, राम मनोहर लोहिया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न मैंने आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपका फंसा था। आप देखेंगे कितने तीव्र गति से मैंने आपको सारे प्रश्नों को बताया, लगभग अभी 6-7 मिनट हुए हैं और इसमें आप 30 प्रश्न समझ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विश्वास था किसमें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विश्वास था किसमें भैया, अहिंसक साधन में, ठीक है, अहिंसक साधन में इनका विश्वास था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर, हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया था, बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 32 का। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे। तो इनमें से जो है एम एस जो है गोलवलकर जो थे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकार से संबंधित हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है, बताएं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदू वही है जो भारतवर्ष को प्रतिम के अतिरिक्त पुण्यम भी अवश्य माने, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन किसने कहा था, यह कथन विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इस पुस्तक को लिखा है इन्होंने, महात्मा गांधी ने आत्मकथा के रूप में अपने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, राष्ट्रगान जनगणमन की रचना किसने की थी, जनगणमन अधिनायक जय हे, इसकी रचना किसने करी है। तो जनगणमन की अगर बात की जाए तो इसकी रचना कौन करता है भाई, बताएं फटाफट से, आप बताने का प्रयास करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बी आर नेशनहुड डिफाइंड, बी आर नेशनहुड डिफाइंड पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को किसने लिखा है, एम एस गोलवलकर ने पुस्तक को लिखा है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 38 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, दक्षिण भारत का वाल्टियर किसे कहा जाता है, रामास्वामी अय्यर को कहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रामास्वामी पेरियार। अगला प्रश्न है 40 नंबर, जयप्रकाश नारायण का नाम निम्न में से किस क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है, बताएं। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण का नाम जो है वो संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है, टोटल रेवोल्यूशन से, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, एम एन राय, तो नव मानवतावाद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सप्त क्रांति का सिद्धांत निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रतिपादित किया, बताएं। सप्त क्रांति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भैया, फटाफट से आप बताएंगे। 42 का करेक्ट आंसर क्या था, बिल्कुल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत है सप्त क्रांति का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे? तो गांधी जी जो है इनमें से विकेंद्रित ग्राम स्वराज की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन हैं? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के जो संस्थापक हैं वो सर सैयद अहमद खां हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है बाद में चल करके क्या बन जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, तराना ए हिंद, तराना ए हिंद जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा इसके नाम से जाना जाता है, इसके रचयिता कौन है? तो तराना ए हिंद के रचयिता है मोहम्मद अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, डी ऑप्शन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर बात की है तो इन्होंने जो है वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, आनंद मठ में, जो है मैंने आपको रात में बताया था कल। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की तो जनगणमन। ठीक है, आगे देखेंगे। अबुल फजल तो अकबरनामा के हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यही प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया था, 46 नंबर। तो ये सब लगभग बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। और आपको बता दूं कि आज रात में आपकी 8 बजे आपकी कौन सी क्लास होगी। तो एक बात और आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए बताने वाला हूँ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का भी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसका जो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स का पेपर था वो हमारे पास था, बच्चे ने भेजा था, तो मैंने उसको सॉल्व करवा दिया है। अब वो आपका आपका जो है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर अभी अपलोड हो जाएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स की एक प्रकार से जो आंसर की है उसकी मिल जाएगी। तो उसमें 75 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए यानी कि 307 और 308 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बाकी आज रात में 8 बजे मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक वीडियो दूंगा, ठीक है, 307 वाली। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। तो 307 की वीडियो आज आने वाली है, तो उसके लिए आप सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा। 307 इंटरनेशनल रिलेशन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा 307 में। लेकिन आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा ही चैनल है। और उस पर 307 और 308 वाली जो वीडियो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का एक प्रकार से जो पेपर है उसको मैंने सॉल्व करवा दिया, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसी आधुनिक युग का मनु कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है? बताएं, राय बहादुर की उपाधि किसको प्राप्त है भैया? मानवेंद्र नाथ राय को राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी के द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता है? बताएं, तो कायरों की हिंसा उनकी श्रेणी में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न है कि 1953 में रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था भैया? तो या तो ये आयोजित किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, या तो फिर एक प्रकार से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब इनके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपके लिए ये 306 का ये आंसर की थी जो मैंने आपको आज बताई। और 307 का जो पेपर होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 307 और 308 इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है। इसकी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर और बीए करेकर पर अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। बीए करेकर भी अपना चैनल है। इसके अलावा 307 और 308 का राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, जो कि 307 और 308 का जो सिलेबस है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स उसी का है। तो उसका क्वेश्चन पेपर जो उसमें पूछे गए प्रश्न है उसमें 75 प्रश्न आपसे पूछे आते हैं। तो उसका पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में वही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी आपको मतलब को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं अपलोड करवा दूंगा उसको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा को करिकुलर मास्टर को, जो कि वहाँ पर आपको ऐसी कई सारी वीडियोस मिलती हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा को करिकुलर मास्टर को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।